Good afternoon all. Good afternoon, ma'am. Voice not audible, ma'am. Ma'am, voice not audible. Ma'am, lots of network issue, ma'am. Voice is not clear, ma'am. आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप वो प्लीज आज पूछ सकते हैं, जो आज टॉपिक किया था मॉर्निंग में, साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन इन स्पोर्ट्स। तो ये हमारे डिस्कशन की क्लास है, तो इसमें अगर किसी की भी कोई भी क्वेश्चंस है तो आप वो पूछ सकते हैं प्लीज। मैम, हाँ जी। मेरा एक स्टूडेंट है। बेसिकली मैं टेबल टेनिस स्पोर्ट्स से रिलेटेड हूँ। वो उसकी स्किल टेक्निक सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। वो मतलब बहुत ही मैं कहूँ स्किलफुल प्लेयर है मेरा जो स्टूडेंट है। लेकिन अगर उसको हल्का सा भी कोई, जैसे कहते हैं ना कि प्लेयर के साथ एडवाइजर या उसका टीममेट्स बाहर से अगर हुटिंग कर दें तो वो मतलब बहुत जल्दी डाउन हो जाता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए, या उसका जो साइकोलॉजिकल लेवल है या टेम्परामेंट है वो लूज ना हो, उसको मेंटेन करने के लिए क्या आप एडवाइस करेंगे? इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जैसे जब आप अपने ट्रेनिंग सेशंस में जब आप होते हैं तो अब है कि आप जैसे आपके जहाँ पे भी आप हैं वहां पर आप उनको कर सकते हो। ठीक है, कि जैसे कि ऑडियंस तरह की टेक्निक्स यूज करोगे तो उसका जो ये एक साइकोलॉजिकल इशू है ये वाला कि उसको जो बाहर के लोग उसको प्रॉब्लम होती है। तो आप मैम, कुछ भी सुनाई नहीं दिया स्टार्टिंग से। आपकी वॉइस मतलब क्लियर नहीं है। नहीं पड़ेगी। मैं आपको ये बोल रही थी कि जैसे कि आप बता रहे हैं कि उस प्लेयर को अगर कोई बाहर की जैसे ऑडियंस होती है उसकी वजह से इश्यूज होते हैं, इसको म्यूट रखिए। अभी आवाज मैम क्लियर आ आप कब रही हो है? गए? नहीं मैम, कट कट के आ रही हो आपकी वॉइस है। ओके, आई वाज टेलिंग कि जैसे कि आप ये बोल रहे हैं कि जो अगर बाहर की ऑडियंस आती है प्लेयर को इशू होता है, तो इसके लिए आप जब प्रैक्टिस कर सकते हैं जो उस पर्सन के उस प्लेयर के नोन में नहीं है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि वो इन सब सिचुएशंस को टैकल करना जो है वो धीरे धीरे सीखता जाएगा। आप इस तरह का ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि आपके वहां पर कई तरह के प्लेयर्स होंगे और गेम के भी प्लेयर्स होंगे या फिर स्टूडेंट्स होंगे, तो आप उनको वहां पर एज अ ऑडियंस वहां पे वो भी करते हैं, प्रैक्टिस मैचेस भी लगवाते होंगे। और जैसे वीक में एक बार कंपटीशन मैचेस भी आप लोग करते होंगे या मंथ में एक बार कंपटीशन मैचेस भी आप करते होंगे, तो उसके अंदर भी आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडियंस को बुला सकते हैं वहां पर जो उस पर्सन के नोन में नहीं हुई।
तो वो इन सिचुएशंस को हैंडल करना धीरे धीरे सीखता जाएगा। Am I clear? या मैम। मैम कुछ पोर्शन कट गया, कुछ समझ में आया। यहाँ पर तो सिग्नल पूरा शो कर रहे हैं। मैम कैन आई आस्क यू द नेक्स्ट क्वेश्चन? हाँ जी बोलिए। हाँ मैम, तो मेरा क्वेश्चन है, आई एम फ्रॉम स्विमिंग मैम। बाकी सब म्यूट हो जाइए। मैम हाँ जी बोलो। हाँ, तो मैम जैसे स्विमिंग में छोटा छोटा बच्चे लोग जब एकदम पहले पहले सीखने आते तो वो लोग स्विमिंग इजीली सीख लेते, लेकिन जंपिंग वगैरह या फिर ऐसा कुछ आपके बैकग्राउंड से आई थिंक बहुत ज्यादा वॉइस आ रही है, इसलिए मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ओके मैम, आई एम सेंडिंग यू मैसेज अगेन मैम, बिकॉज़ आई एम इन स्कूल बस, so sorry मैम। हाँ जी, आपका जो क्वेश्चन था कि स्विमिंग में अगर वो जंप करने से डर रहा है उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, राइट? तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यू कैन कंसल्ट विद द साइकोलॉजिस्ट, अगर वहां पे कोई साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल है तो। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं कि इसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। जैसे कि ये बेसिकली जो एक्सरसाइज होती है ये डर को खत्म करने के लिए होती है। तो आप जैसे डायरेक्ट स्विमिंग पूल पे ले जाने की बजाय उसको थोड़ा थोड़ा वीडियोस आप उसको दिखा सकते हैं कि स्विमिंग में जंप करने के लिए, जैसे बच्चों को सिखाने के लिए जो स्टेप्स यूज करते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से आपको पानी के अंदर जाना है। अगर स्टार्ट विद द वीडियोस, ठीक है, आप पहले उसको वीडियोस के थ्रू दिखा सकते हैं कि इस तरीके से ये सब चीजें करनी है और इसका कोई भी आपको हार्म इफेक्ट नहीं होगा। उसको आपने सारी चीजों के बारे में पहले आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि स्विमिंग आपको किस तरीके से बेनिफिट करती है। आपको कोई, क्योंकि जिस स्विमिंग पूल पे हम जा रहे हैं तो वहां पे आपको किसी तरीके की भी कोई भी परेशानी नहीं होगी, कोई भी आपको हार्म नहीं होगा, कोई आपको इंजरी नहीं होगी, चोट नहीं लगेगी। इस तरीके से आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं और वीडियोस दिखा सकते हैं। एंड देन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप उसको उसके अंदर स्विमिंग के अंदर लेकर जा सकते हैं। ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम। कि और कोई क्वेरीज है किसी की, प्लीज?
हेलो हेलो निर्मल मैम। हाँ जी बोलिए, मैम मेरा एक क्वेश्चन था। थोड़ा स्विमिंग प्लीज से बी हूँ लाउडर। मैम, मैं स्विमिंग से हूँ। हाँ जी, तो मेरा ये क्वेश्चन था, जब हम बच्चों को सिखाते हैं तो वह पानी के अंदर मुंह डालने से डरते हैं, ओके। और कुछ अडल्ट भी ऐसे ही पानी के अंदर मुंह नहीं डालते जो पहली बार स्विमिंग पूल में आए होते हैं। तो उस टाइम हम हाँ तो क्या वो करें? स्टार्टिंग में है, अभी नए नए आए हैं तो फिर उनको थोड़ा सा तो डर लगेगा ही। इट्स जेन्युइन है कि ह्यूमन टेंडेंसी है कि अगर आप कुछ भी नया सीखने जा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा डर लगेगा। तो धीरे धीरे जब आप उनको सारी चीजें समझाएंगे, उनको धीरे धीरे स्टार्ट करवाएंगे तो वो सीख जाएंगे। स्टार्टिंग में हर कोई इस तरह से करेगा, ठीक है ना। क्योंकि हर एक इंडिविजुअल का अपना अपना परसेप्शन होता है, हर एक इंडिविजुअल का। तो कई जो होते हैं कि बिना डरे सब कुछ एकदम से इजीली कर जाते हैं, इजीली ग्रैस्प कर जाते हैं। बट कुछ होते हैं ऐसे जिनको टाइम लगता है थोड़ा, ठीक है। वो एकदम से फर्स्ट स्टेप पे इजीली, जैसे स्विमिंग पूल की आप बात कर रहे हो, तो एक दिन में फर्स्ट स्टेप में वो स्विमिंग पूल के अंदर नहीं जा सकते, ठीक है। इट्स अ नेचुरल फिनोमिना ऑफ अ ह्यूमन बीइंग कि उनको थोड़ा सा डर लगेगा। आप जैसे स्टार्टिंग की बात करो कि अभी नया नया स्टार्ट किया है उन्होंने, तो इट्स आप धीरे धीरे आप उसको सिखाओगे तो वो सीख जाएंगे, उसमें कोई ऐसे इशू नहीं है। मैम, थैंक यू हाँ मैम। जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ बोलो। हाँ मैडम, मेरा एक स्टूडेंट है। हेलो मैम, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ, हाँ जी, हाँ जी बोलो। वो उसने 3-4 महीने हो गए स्विमिंग स्टार्ट करके। पहले हम्म। वो तो पहले 2-3 महीने वो बहुत अच्छा प्रैक्टिस करता था, लेकिन दिवाली फेस्टिवल के टाइम वो उसका थोड़ा सा छुट्टी पड़ गई, 13-14 दिन। दिवाली फेस्टिवल के बाद? दिवाली फेस्टिवल में उसकी छुट्टी पड़ गई 13-14 दिन। ओके। फिर बाद में उसको प्रैक्टिस के लिए वो क्या बोलते हैं, वो उसकी बॉडी उसको साथ ही नहीं दे रही है। वो बोलता है मेरा सर दुखता है, मेरा बॉडी पेन हो रहा है। तो उसे क्या हम्म। करना चाहिए? तो आपने फाइंड आउट करने की कोशिश किया है, उससे पूछा है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है? हो मैडम, बहुत पूछा उसको। मैंने उसको पनिश करके देखा, उसका डाइट प्लान चेक करके देखा, लेकिन वो थोड़ा कमजोर भी है। लेकिन वो क्या बोलते हैं, उसका कॉन्फिडेंस लूज हो गया है, इसलिए उसे क्या क्या पनिशमेंट इज नॉट एन पनिशमेंट इज नॉट अ सॉल्यूशन। पनिशमेंट से कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो इसके पीछे जो है रीजंस जो होते हैं वो ढूंढने की कोशिश करनी पड़ेगी आपको कि अगर वहां पे आपके पास कोई साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल है तो आप उससे बात करवाइए। क्योंकि आप जैसे बता रहे हैं कि दिवाली के बाद से ही कोई प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हुई है, तो मे बी कि जब वो 13-14 दिन के लिए घर गया हुआ था तो मे बी वहां पे कोई इशू हुआ है उसके साथ, जो वो अभी आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहा है, ठीक है, या किसी और के साथ भी शेयर नहीं कर पा रहा है। तो उसको कॉन्फिडेंस में लेके आपको उससे बात करनी पड़ेगी, ठीक मैंने है। और उसको पनिशमेंट तो बिल्कुल भी, नहीं, पनिशमेंट वाला चीज तो मैंने बिल्कुल भी उसको नहीं वर्कआउट करिएगा। हार्ड दिया था। मैंने हाँ उसको जी। वर्कआउट हार्ड दिया उसको वर्कआउट हार्ड दिया था। पनिशमेंट अलग पनिशमेंट नहीं दी थी, लेकिन वो बोल रहा है कि मेरा बॉडी पेन हो रहा है, मेरा सर दुखता है। तो आप डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट किया? नहीं मैडम, अभी वो उसको उसके पेरेंट्स को बोला है मैंने। आप डॉक्टर के साथ भी कंसल्ट करिए। जैसे अगर वो बॉडी पेन वगैरह सब बोल रहा है, कुछ भी पेन जो बोल रहा है, तो वो एक डॉक्टर जो है वो उसको ज्यादा अच्छे से हैंडल कर सकते हैं कि उसको कुछ टेस्ट वगैरह करा के कि क्या डेफिशिएंसी आ रही है उसकी बॉडी के अंदर। तो ये सब चीजें पहले करवाइए, ठीक है। जो रूट कॉज है उसके इस बिहेवियर को लेके, इस प्रॉब्लम को लेके, तो पहले उसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो डॉक्टर्स को दिखाइए, अगर फैमिली में भी आप बात कीजिए अगर कर सकते हैं तो। और उसको कॉन्फिडेंस में लेके उससे पहले, सबसे पहले फर्स्ट थिंग जो है वो मेडिकल करवाइए उसका, ठीक है। डॉक्टर से डील कीजिए कि वो अपनी प्रॉब्लम जो है डॉक्टर के साथ शेयर करे। फिर डॉक्टर जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं तो वो देखिए कि वो प्रॉपरली उसको ले रहा है या नहीं ले रहा है। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस, ठीक है। तो रूट कॉज जो है वो फाइंड आउट करने की जरूरत है। थैंक यू। मैम, ठीक है मैम। हाँ जी, good afternoon, ma'am. हाँ जी बोलो, Ma'am, I have a question. बोलिए। Ma'am, what is attention controlled training?
अटेंशन कंट्रोल ट्रेनिंग होती है कि जैसे कि जब आपके एक जो प्लेयर होता है, जब उसने अपनी अटेंशन को इम्प्रूव करना होता है, ठीक है, वो अटेंशन को इम्प्रूव करना चाहता है, उसको कंट्रोल रखने का मतलब क्या होता है कि अटेंशन को आप कितनी देर तक मेंटेन करके रख सकते हो। ठीक है, अब क्योंकि जो गेम है, जो भी आप गेम खेल रहे हो, उसमें आपके डिस्ट्रैक्शंस बहुत जल्दी होते हैं। ठीक है, एक प्लेयर का डिस्ट्रैक्शन होना बहुत ज्यादा एक पॉइंट होता है ऐसा कि जब वो प्लेयर जो है इजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो उस डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए आप अपनी अटेंशन को किस तरीके से कंट्रोल करके रखते हो, तो उसको हम अटेंशन कंट्रोल बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो टेक्निक्स हमने आज सुबह बात की थी, वो टेक्निक्स हेल्प करती हैं आपको खुद को, जब आप खुद को रिलैक्स रखते हो तो आप अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से भी बचा सकते हो। राइट, तो कुछ हमने जो टेक्निक्स आज पढ़ी थी उसके बारे में आपने सुना था, तो वो हेल्प करती हैं उन प्लेयर्स को अपने अटेंशन को कंट्रोल रखने के लिए। Ma'am, I have Right? one more question. हाँ जी, बोलो। Ma'am, what measurement we can take in swimming by psychology? इन आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये पूछ रहे हैं? Ma'am, while swimming or while doing drills, what should the player should think? How should he have a motivation towards his own self? कि वो खुद से कैसे मोटिवेट रहेगा? Yes, ma'am. खुद से मोटिवेशन के लिए, जैसे कि हमने पहले गोल सेटिंग की भी बात करी थी, कि अगर वो गोल सेट लेके चलते हैं, ठीक है, तो उससे भी वो मोटिवेट रहते हैं जो प्लेयर्स हैं। और अगर आप उनके साथ जैसे कि कोचिंग के अंदर कुछ ना कुछ नया करते हैं, ठीक है, कि एक होता है कि अगर आप एक रेगुलर ट्रेनिंग करते रहते हैं विदाउट एनी चेंज, ठीक है, उसमें कुछ भी नया नहीं करते हैं, तो उससे वो बोर्डम, उससे जो है प्लेयर्स बोर होते हैं और उससे उनका जो मोटिवेशन लेवल है वो डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। तो इट्स अ कोच रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो अपनी ट्रेनिंग को कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग जो है वो बना सकते हैं। जितना आप इंटरेस्टिंग अपनी कोचिंग को बनाएंगे, ठीक है, उतना ही प्लेयर्स का जो मोटिवेशन है वो हमेशा बढ़ता रहेगा। और उनको जब भी वो अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, चाहे वो उसके उनके प्रैक्टिस सेशंस हैं, चाहे वो उनके कंपटीशंस हैं, तो उनको हमेशा रीइंफोर्समेंट देना। जैसे आज के सेशन में भी हमने पढ़ा था कि रीइंफोर्समेंट जो होता है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे आप उसको, जो वर्ड्स आप यूज कर रहे हो, दैट शुड बी पॉजिटिव, राइट। और जब आप उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो, कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उनको देते हो और वो उसको फुलफिल करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं, तो आप उनको जो वर्बल रिवॉर्ड करते हैं, जो उनके साथ अच्छी वर्डिंग से बात करते हो, तो वो भी उनको मोटिवेशन देता है। और प्लेयर्स के साथ ऑफ द फील्ड आप कितना फ्रेंडली रहते हो, ठीक है। ऑन द फील्ड तो आप उसके कोच हो ही, बट ऑफ द फील्ड अगर एज अ कोच आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, एज अ पर्सन, एज अ फ्रेंड आप उनसे बात करते हो, तो वो आप कितना पॉजिटिवली बात करते हो, तो उससे क्या होता है, एक मोटिवेशन लेवल जो है बच्चे का हाई रहता है। और वो कोई भी अगर इशू भी होता है, उसको प्रॉब्लम होती है, तो वो आपके साथ आके शेयर कर सके। मतलब प्लेयर और एथलीट के बीच में एक रिलेशनशिप जो है वो इस तरीके का रहना चाहिए कि वो अपनी प्रॉब्लम एटलीस्ट शेयर कर सके कि उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो इस तरीके से आप उसका जो मोटिवेशन है वो लेवल को हाई कर सकते हो, राइट। और कुछ पेपअप टॉक्स जिसको हम बोलते हैं, पॉजिटिव सेल्फ टॉक की बात कर रहे थे हम। पेप टॉक्स क्या होता है कि छोटे छोटे क्यू वर्ड्स होते हैं जो प्लेयर खुद से बोलते हैं, ठीक है। अगर आप उनको वो चीजें सिखाएंगे कि हाँ, खुद को बकअप करने के लिए आप क्या वर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि यस आई हैव टू डू इट, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगी, बिल्कुल करूंगी, मैं, मुझे करना ही है, ठीक है, आई हैव टू डू इट। इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं, थोड़े से लाउडर वॉइस में अगर एक प्लेयर बोलता है खुद से, तो वो उसको मोटिवेट करता है, राइट। तो ये सब चीजें आप उसको प्रैक्टिस सेशंस के अंदर इंक्लूड करवा सकते हो, जिससे उनका जो मोटिवेशन है वो बढ़ सकता है। Thank you, ma'am. मैम मेरा हाँ जी। क्वेश्चन ये था कि मैम स्विमिंग पूल में ज्यादातर कभी कभार मतलब एक्सीडेंट हो जाते हैं छोटे मोटे, जैसे कि कोई डूब जाता है, ठीक है, तो फिर वो ऐसा होता है कि दोबारा मतलब उस कॉन्फिडेंस के साथ पूल पे नहीं उतर पाता। तो एक बार ऐसा ही एक सीन हुआ था, एक बच्चा डूब गया था, उसको बचा तो लिया था वैसे, पर उसके बाद उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया नहीं कि वो दोबारा पानी में उतर सके।
तो ओके मैम उसको मतलब दोबारा उसका जो डर है वो निकालने के लिए क्या करें, उसके अंदर वैसा ही पहले जैसा कॉन्फिडेंस आए और वो दोबारा वैसे ही करने लगे जैसे पहले करता था कॉन्फिडेंस के साथ, तो उसके लिए क्या करें, क्या कर सकते हैं? इसके लिए कुछ प्रॉपर ऐसी ट्रेनिंग्स होती हैं जिसमें साइकोलॉजिकल सेशंस के अंदर कुछ जैसे काउंसलिंग की हम बात करते हैं तो उसके अंदर प्लेयर को बहुत सारी चीजों को समझाया जाता है। अगर आपके पास वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल है तो आप एक बारी उसके साथ उनके सेशंस जो है वो लगवा सकते हैं। ठीक है, तो वो उनको हेल्प करेंगे इस चीज से बाहर आने में, क्योंकि इट्स नॉट अ वन डे टेक्निक कि आप एक दिन में उस बच्चे का डर खत्म कर दोगे। तो एक ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर चलेगा, ठीक है, जो एक साइकोलॉजिस्ट जो है वो हैंडल कर सकता है इन सिचुएशंस को। तो अगर आपके पास वहां पे है अवेलेबल तो आप प्लीज उनको उससे कंसल्ट करवाइए। तो वो प्लेयर जो है अभी ट्रेनिंग कर रहा है या नहीं, उसने छोड़ दिया है? करता है मैम, बट उस मतलब उस कॉन्फिडेंस के साथ नहीं करता है। ओके, तो आपके पास है वहां पे साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल है कोई? नहीं मैम। नहीं है कोई भी अवेलेबल। ओके, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसको जैसे कि आपकी स्विमिंग के अंदर बहुत सारी एग्जांपल्स होंगी, ठीक है, स्विमर्स की जो अच्छे अच्छे स्विमर्स हैं उनके बारे में आप सर्च कर सकते हैं कि जैसे कि किसी के साथ भी इस तरह का इंसिडेंट हुआ है और उन्होंने कम बैक किया है, बाउंस बैक किया है, तो इस तरह की वीडियोस जो है वो उसको हेल्प कर सकती हैं। तो आप इतने ये स्टार्ट कर सकते हैं उसको, कुछ मोटिवेशनल वीडियोस जो होती हैं वो आप स्टार्ट करवा सकते हैं उसको। पहले खुद आप सर्च करिए और फिर उसको दीजिए कि वो भी ये वीडियोस को देख सके। मोटिवेशनल वीडियोस जो होती हैं अपनी गेम से रिलेटेड जो है, और उन पर्सन्स के जिनके साथ ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है और उन्होंने कम बैक किया है। राइट? राइट मैम, राइट, ओके, थैंक यू मैम। एज अ साइकोलॉजिस्ट, स्कार्सिटी पेरेंटिंग और अबंडेंट पेरेंटिंग में कौन सी बढ़िया रहती है? मतलब जैसे हमारे पास अब कुछ बच्चे हैं जो काफी रिच फैमिली से हैं, लेकिन वो बिल्कुल इंटरेस्ट लूज कर देते हैं। वो मतलब बोर्ड किड्स से होते हैं, उनके पेरेंट्स अच्छा इक्विपमेंट भी परचेज करके दे सकते हैं, लेकिन वो लोगों को गेम में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स ना वो फीस पे कर पाते हैं और ना ही वो इक्विपमेंट पे पैसा लगाते हैं, लेकिन बच्चों में सीखने की लगन बहुत होती है। तो इस चीज को कैसे हम